आप लोग फिर से हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारी है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या। तो पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लोटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज के कोई भी ड्रग जो है वो फ्लोट कर रही है, ऐसा सिस्टम जो कि अपनी ड्रग को हेल्प कर रहा है फ्लोटिंग करने में, फ्लोट करने पे, जिससे कि उसकी डेंसिटी कम हो रही है और वो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रिस्टोर रह रही है और अपना क्विक एक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स हैं उसके ऊपर जो हमारी ड्रग की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जिस डेंसिटी के कम होने की वजह से हमारी जो ड्रग है वो उस बायोलॉजिकल जो फ्लूइड है हमारा उसके अंदर फ्लोट करती है। तो फ्लोट कहाँ पे करेगी? जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे ज़्यादातर होते हैं मेनली एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्टोर्ड होते हैं जीआईटी में, जीआईटी एंड स्टमक। तो ये हमारी ड्रग जो है वो ज़्यादातर स्टोर रहनी चाहिए हमारे जीआईटी में, जिससे कि ये फ्लोट करें और अपना एक्शन शो करें। इनका जो एक्शन होता है वो इनके इंक्रीज जीआरटी की वजह से होता है, मतलब कि गैस्ट्रो रिसेंटिव टाइम, और इनसे हमारा एक बेटर फ्लक्चुएशन मिलता है, कंट्रोल मिलता है हमारे ड्रग के ऊपर, ताकि उनका एक्शंस जो है, उनका जो थेरेपेटिक एक्शन है वो हम कंट्रोल कर सकें। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दो टाइप की, एक एफरवेसेंट सिस्टम, एक नॉन एफरवेसेंट सिस्टम। Effervescent system, as we well known with the effervescent system that in there यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा मेनली। तो ये कैसे होगा? इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं जैसे पॉलीमर्स जो यूज होते हैं, और टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ जीआईटी में, तो वो एफरवेसेंट क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा एक एफरवेसेंट कैप्सूल बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वो एफरवेसेंट जब क्रिएट करता है तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्वेल अप हो जाता है। उस स्वेल अप होने की वजह से वो जो हमारा स्फिंक्टर है, स्टमक का स्फिंक्टर है, उससे पास ऑन नहीं हो पाता है। उसके पास ऑन ना होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक में रहता है, उसकी वजह से वो हमारा एफरवेसेंट सिस्टम कहलाता है। तो इसी एफरवेसेंट सिस्टम की वजह से जो थेरेपेटिक एक्शन है वो ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो स्वेल अप हो गया है उसकी वजह से जो जैसे कि हमारा गैस्ट्रो रिटेंसिव टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारा थेरेपेटिक एक्शन ज़्यादा देर तक हम लोग हमारे बॉडी में उस ड्रग को रख पाते हैं और हमारा एक्शन शो होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जो कि हमारा है नॉन एफरवेसेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि नॉन एफरवेसेंट सिस्टम जो होते हैं वो बने हुए होते हैं कि इसमें हमारे जेल होता है और हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। ये जो है जेल और हाइड्रोकोलाइड से मिलकर बना होता है। जब ये हमारा हाइड्रोकोलाइड और जेल बायोलॉजिकल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तब ये स्वेल अप हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंट लेयर नहीं बनती है, बट फिर भी ये स्वेल हो जाता है बायोलॉजिकल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने पर, जिससे कि स्वेल होने की वजह से इसकी बायोएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बायोएंसी इंक्रीज होने की वजह से ये बायोलॉजिकल फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करने लगता है और हमारे स्फिंक्टर से पास नहीं होता है, और इसका भी गैस्ट्रो रिटेंसिव टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रो रिटेंसिव टाइम इंक्रीज होने की वजह से, जीआरटी का इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो थेरेपेटिक एक्शन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब थेरेपेटिक एक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो बस उसी सिस्टम को हम कहते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यही हमारा, ये दो हमारे मेथड्स हैं, टाइप्स हैं इसके, एफरवेसेंट सिस्टम, नॉन एफरवेसेंट सिस्टम। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लोटिंग सिस्टम के मैकेनिज्म की, जो कि हम लोग फॉलो अप कर रहे थे स्टार्टिंग से कि हमारा जो ये मैकेनिज्म है ये वर्क करेगा भाई जीआईटी और स्टमक पे। तो जब स्टमक पे वर्क कर रहा है तो मेन मैकेनिज्म यही है कि जो हमारी ड्रग है वो फ्लोट करनी चाहिए किसी भी रीजन की वजह से। तो जब हमारी ड्रग यहाँ पे फ्लोट करेगी, फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, पहला फिगर हम लोग जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्वेलिंग सिस्टम है, यहाँ पे हमारे जो ड्रग है वो स्वेल हो रही है जिससे कि वो फ्लोट कर रही है। अब इसके पीछे, इस पूरे जो स्वेलिंग सिस्टम के पीछे मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग अगले फिगर पे समझेंगे। जहाँ पे जब ड्रग स्वेल हुई तो जो हमारी ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड पुल करेगी, बट जब ड्रग स्वेल हो गई है तो उसका रीजन है कि जो उसकी बायोएंसी है वो इंक्रीज करेगी और जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। जब हमारी यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ऊपर फ्लोट करेगा, जो भी बायोलॉजिकल फ्लूइड होगा उसके ऊपर फ्लोट करेगा, और हमारे उसका थेरेपेटिक एक्शन जो है वो उसको रिटेंसिव टाइम जो है उसका इंक्रीज करेगा।
उसके बाद में जो यहाँ पे ड्रग ये फ्लोट कर रही है, जो भी इसकी बायोएंसी जो है इंक्रीज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? तो उसका रीजन मेन है गैस जनरेटिंग सिस्टम्स, जो कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे टाइप्स में एफरवेसेंट के टाइप्स हैं 2, उसमें से एक है गैस जनरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके आउटर साइड पे जब वो बायोलॉजिकल फ्लूइड से कांटेक्ट में आ रहा है तो वो एक एफरवेसेंट लेयर का जनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रही है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो फ्लोट कर रहा है और उसकी बायोएंसी इंक्रीज हो रही है, जो कि यहाँ पे इसके प्रीवियस फिगर पे हम लोग समझ देख पा रहे थे। अब इसके अंदर हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल वर्टिकल फोर्स जो है वो क्या लग रहा होगा उस मॉलिक्यूल पे? तो उसका हम लोग फॉर्मूला है कि F बायोएंसी माइनस F ग्रेविटी। इसमें F बायोएंसी जो है हमारा है वो बायोएंसी फोर्स है कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल स्वेलअप होके ऊपर जा रहा था तो वो है, और F ग्रेविटी जो हमारे जो ग्रेविटी हम लोग का लगता है वो डाउनवर्ड फोर्स पे लग रहा होगा। इसीलिए इस फॉर्मूले से हम लोग उसका निकाल पाएंगे टोटल वर्टिकल फोर्स। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे स्टमक का। तो स्टमक के अंदर जैसे कि जब ड्रग रहती है तो उसके फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, डेंसिटी कि यहाँ पे जो बायोएंसी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है या क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या उस ड्रग के साथ हो रहा है स्टमक के अंदर, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, तो उससे हम लोग बता सकते हैं। सेकेंड हो सकता है जो ड्रग का शेप है, शेप क्या है ड्रग का, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है। तो उसकी वजह से हम लोग कैसे बता सकते हैं यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग कि पाइलोरस से वो क्या हो रहा है, कि जो यहाँ पे पाइलोरस स्फिंक्टर है स्टमक पे तो उससे वो पास ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो वो हमारे रिटेंशन टाइम इंक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज करेगा। अगर हो जाता है तो वो हमारा इफेक्टिवनेस नहीं होगी हमारे उस मॉलिक्यूल के ड्रग के। तो अब हम लोग थर्ड फिजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं जो कि साइज है। साइज क्या है ड्रग का, कि स्मॉलर साइज है या लार्जर पार्टिकल साइज है। पार्टिकल साइज हमारा जो है सॉल्युबिलिटी में भी हेल्प करता है कि अगर स्मॉलर साइज सॉल्युबिलिटी जरूर इंक्रीज होती है, लेकिन हमारा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो साइज है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लोट करना चाहिए बायोलॉजिकल फ्लूइड के ऊपर, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो फ्लोट करना चाहिए और स्फिंक्टर से पास ऑन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेकंड फैक्टर जो कि हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर एक नंबर 1 हो गया एज, जो हमारा पेशेंट है उसकी एज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो एडल्ट है तो उसका जो रिटेंसिव टाइम है वो उस ड्रग के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और अगर वो एज्ड है या पेडाइट्रिक है या जेडाइट्रिक है तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा। उसके बाद में सेकंड हमारे बात करेंगे यहाँ पे कैलोरी की, कि जो फूड मील की बात करेंगे कि मील जो हम लोगों ने टेक किया है, इंटेक किया है मील का, वो कैसा मील है, फैटी है या जंक फूड है, तो उसके ऊपर वो वेरी करेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मील कि हमने ड्रग लेने से पहले कितनी देर में मील लिया था या फिर हमने ड्रग लेने के बाद में कितनी देर बाद क्या फ्रीक्वेंसी है उस मील की। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो पेशेंट है हमारा उसका जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है, कि उसने मील में क्या खाया था, हॉट या कोल्ड। द मील वेरीज विद द टाइम। एंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उसके बाद में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस या डिप्रेशन कंडीशन है, कि अगर जो पेशेंट है वो स्ट्रेस में है तो उसका जो रिटेंसिव टाइम है वो ज़्यादा होगा। अगर जो पेशेंट है वो स्ट्रेस फ्री है, कोई भी उसको स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो उसका जो रिटेंसिव टाइम है वो ज़्यादा होगा अगर वो फ्री है। उसके बाद मेन जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है एक पोस्चर का, कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो क्या है। बॉडी पोस्चर हम लोग यहाँ पे स्टमक से समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो यहाँ पे फ्लूइड ये मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल, ये हमारा अगर यहाँ पे है तो इसके बाद में हम लोग कैसे बता सकते हैं इसको, कि पोस्चर जो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम ऐसे हैं, अगर हमारी स्टैंडिंग पोजीशन ये है और यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास नहीं होगा, क्योंकि फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो वो फ्लोट करता रहेगा, तो पाइलोरिक सिस्टम से पास नहीं होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। उसके बाद में अगर हमारी बॉडी जो है लेइंग पोजीशन में है, लाइंग पोजीशन में है, तो हमारा जो फ्लोट करता रहेगा, जैसे कि हमारा स्टमक ऐसे हो गया और पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे आ गया,
और उसके बाद में जो मॉलिक्यूल है वो फ्लोट करेगा तो वो इजीली पास ऑन हो जाएगा यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से। तो हमारा बॉडी पोस्चर के ऊपर भी एक मेजर फैक्टर आता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, और हमारे अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे भी आता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है वो क्या अमाउंट है उसका। और इसके अंदर मेन पॉइंट ये भी आता है कि हमारे जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए हम लोग को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो पूरा सिस्टम है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में हम लोग जैसे कि पहला पॉइंट देख सकते हैं कि लोकल एक्शंस हैं। लोकल एक्शन में हम लोग बात कर सकते हैं कि सेंटर फ्रेश जो हमारी च्युइंगम आती है उसकी, और एंटासिड्स जिनको लोकली एक्ट करना है तो यहाँ पे हम उसकी बात कर सकते हैं। एनहेंस बायो अवेलेबिलिटी, एनहेंस बायो अवेलेबिलिटी में हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा देर तक फ्लोट कर रहा है तो उसका थेरेपेटिक एक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, उसी की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एनहेंस बायो अवेलेबिलिटी। और इंक्रीज जीआरटी, इंक्रीज जीआरटी का मतलब है कि जो गैस्ट्रो रिटेंसिव टाइम है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो अगर फ्लोट कर रहा है और थेरेपेटिक एक्शन शो कर रहा है तो हमारा जो रिटेंसिव टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है। और हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या हमें कितने देर में डोज उसका एडमिनिस्टर करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका, हमें पर डे देना है या वीक में एक बार देना है, तो हम उसके हिसाब से उनके जो थेरेपेटिक एक्शन है जो बायो अवेलेबिलिटी है ब्लड के अंदर तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर देते हैं कि जो सेफेस्ट रूट की एक बात करते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या हैं उस सिस्टम के, तो सेफेस्ट रूट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और हम इसको इकोनॉमिक भी कर सकते हैं अगर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, जो फ्लोटिंग ड्रग्स होती हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर हम लोग उसको इकोनॉमिक बेसिस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हर चीज का कोई भी एडवांटेजेस नहीं होते, किसी ना कोई फैक्टर्स पे उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और जैसे कि हम लोग फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस में मेन पॉइंट जो आता है कि वो आता है कि वाटर लेवल, जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसका हमको रिक्वायरमेंट जो हाई अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है। तो नॉर्मली वी कैन टेक अ ड्रग विद हाफ ग्लास ऑफ वाटर, बट यहाँ पे हम लोग को उस ड्रग को इनटेक करने के लिए कम से कम 1 से 2 ग्लास ऑफ पानी चाहिए, 1 से 2 ग्लास पानी चाहिए होता है, जिससे कि जो हमारा बायोलॉजिकल फ्लूइड का लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज करे और जो ड्रग है वो फ्लोट कर पाए इजीली। तो मेन पॉइंट तो यही है मेजरली। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो ऐसे ड्रग्स जो जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होता है उनको हम फ्लोटिंग ड्रग्स नहीं बना सकते हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम फ्लोटिंग ड्रग के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है, उसको इरिटेट कर सकते हैं, मतलब कि पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं, उसके इरिटेशन की कॉज से म्यूकस के डैमेज होने की वजह से, जैसे कि NSAIDs। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज हो गए, यहाँ पे बात करते हैं मार्केटेड फॉर्मुलेशंस की। मार्केटेड फॉर्मुलेशंस क्या है? फ्लोटिंग माइक्रोस्कोप्स सच एज एस्पिरिन एंड निफेडिपिन। यहाँ पे बात करते हैं फिल्म्स के अंदर क्या आ जाता है? एल्बेंडाजोल, फ्लोटिंग कैप्सूल्स, डायazepam और फ्यूरासामाइड, जो कि हमारे फेमस और मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हैं। तो ये था हमारा फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे एक छोटा सा रिव्यू। तो इस पे हम लोग कंक्लूजन की बात कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि जो सेवरल फैक्टर्स हैं वही है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, बॉडी पोस्चर हो गया और अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड हो गया, क्या स्टेट है, क्या पेशेंट की स्टेट है, वही हो गया। और यहाँ पे हम लोग जैसे पूरा सिस्टम हमारे रिव्यू हुआ, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड शेयर करें।